नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही हरियाणा में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में मेयर चुनाव होने हैं, तो वहीं रेवाड़ी में और धारूहेड़ा में यहाँ नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। मेयर, पार्षद, नगर पालिका, नगर परिषद, सरपंच, बहुत सारे चुनाव, जहां जहां उपचुनाव होने हैं, जहां सीधे आम चुनाव होने हैं, उनको लेकर अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। यानी हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी मूड दिखाई देगा। गर्मी के बीच में ये मतदान होने जा रहा है और 13 मई को तय होगा कि शहर की सरकार, छोटी सरकार किसकी बनने जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। इन चुनावों को लेकर कौन क्या कुछ कह रहा है, एक बार सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 12 महीने 30 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, पिछले 11 साल की जो परफॉर्मेंस है सरकार की, मोदी जी की, चाहे वह आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य और पंचकुला नगर निगम के द्वारा जो कार्य हुए हैं, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस प्रकार से हर बूथ के ऊपर हमने पिछले 3 महीने से तैयारी की है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पंचकुला के अंदर भी और अंबाला और सोनीपत के अंदर भी अपने मेयर बनाएगी। तीनों जो नगर निगमों में मेयर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। घूमेंगे, सब लोग जाएंगे। बहुत काम है, कौन कहता है काम नहीं है? सब नगर निगम चुनाव आ गए, अब इनको वहां दिखाएंगे बीजेपी को काम करके सब साथी जी। नगर निगम चुनाव सिंबल लड़ेगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, पहले भी हुआ था, अब भी हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। नगर परिषद का भी सिंबल लड़ेंगे और प्रदेश की जनता और जहां जहां चुनाव होने, खास तौर से लोग दुखी है, ना साफ सफाई है शहरों में, ना पानी है, ना सीवरेज है, और लोग परिवर्तन चाहते हैं। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। राय सिंह गुर्जर जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राय सिंह गुर्जर जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और एक बार फिर से हरियाणा में चुनावी मूड दिखाई देगा। तीनों जगह भाजपा का मेयर है, उसके अलावा नगर पालिका, नगर परिषद में भी कई चुनाव हैं। तो इस बार का चुनावी मूड पिछले कई चुनाव के नतीजों के बाद आपको लग रहा है कांग्रेस कितनी तैयार है और कैसा परफॉर्म करने जा रही है? देखिए गोयल साहब, जिस प्रकार आज आपने बताया है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा की छोटी सरकार के लिए चुनावी प्रक्रिया की घोषणा की। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकार, समान विकास, भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे सभी नेताओं ने देश के अंदर सबसे छोटी इकाई को अधिकार दिए, चाहे पंचायती राज का सपना हो राजीव गांधी जी का, और चाहे स्थानीय निकाय और शहरी क्षेत्रों के लिए। जब हमारी सरकारें रही तो हमने लगातार इनको अधिकार दिए कि जन भावना के अनुसार, मुद्दों के अनुसार काम हो, विकास आगे बढ़े। हमारी पूरी तैयारी है। हम मानते हैं गोयल साहब कि हमें वोट चोरी के खिलाफ भी लड़ना है। इस प्रकार पहले चुनाव हरियाणा में नगर निकाय के हुए, सरेआम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वोट चोरी हुई। तमाम मुद्दे आपके टीवी पर उठे, हमने उठाए, कोई सवाल इनको नहीं मिला, जवाब दे नहीं पाए। सवाल के सवाल हमारे जो के तो खड़े रहे। हम फिर भी मानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है। हमारी प्रदेश की कमेटी, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने हरियाणा की चुनाव निकायों को लेकर एक विशेष महत्वपूर्ण कमेटी भी गठित की है, जो मैनिफेस्टो कमेटी होगी, जो प्रोग्रामिंग कमेटी होगी। इसमें पूरे हरियाणा से वरिष्ठ विधायकगण उसके चेयरमैन हैं, नेता हैं। हमारे मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज जी, जितेंद्र भारद्वाज जी और सतीश तेजली जी संगठन के वो लोग हैं जिनको अपने इलाके का अनुभव है। तमाम तैयारी हमारी है। इससे पहले हमने प्रक्रियाओं को आधार पर यह तय किया हुआ है कि किस प्रकार स्थानीय निकाय चुनाव में जो टिकट आवंटन कमेटी है, जो वहां के स्थानीय विधायक है, नेतागण है, उनकी राय अनुसार
राय मशवरा से कांग्रेस तय करेगी उम्मीदवारों को, उसकी कमेटी पहले बन चुकी। तमाम मुद्दों को लेकर हम तैयार हैं। इस प्रकार चंद्रमोहन जी ने पंचकूला के अंदर 1100 करोड़ का अलग अलग 3-4 जगह पर जिस प्रकार निकायों में इन्होंने घोटाले किए हैं उसका पर्दाफाश किया, आज तक भाजपा जवाब नहीं दे पाई। इससे पहले यमुनानगर हो, अंबाला हो, कुरुक्षेत्र, करनाल, जहां जहां पर भी इससे पहले नगर निगम के चुनाव हुए हैं, तमाम मुद्दों के जवाब आज तक इनके पास नहीं आए। किस प्रकार लोगों को प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, किस प्रकार लोगों को पहचान के नाम पर अलग अलग तरीके से यहां पर एजेंसियों को काम देकर भ्रष्टाचार का इन्होंने खेल खेला है। छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर उनमें इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, वो तमाम मुद्दे जनता के सामने हैं। इन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, छोटे छोटे लोगों को स्थानीय निकायों में अपने सम्मिलित पदाधिकारियों को शामिल कर, ये सरेआम जनता जानती है किस प्रकार ये लोकतंत्र को हड़पना जानते हैं। हमारी पूरी तैयारी है, हम तमाम मुद्दों के साथ, तमाम नेताओं के साथ और हमारे पदाधिकारियों के साथ इस चुनाव में अपनी जीत निश्चित करने के लिए जनता की भावनाओं को लेकर आ रहे हैं। और ये बात तय है गोयल साहब कि लोकतंत्र में ये लोग हर स्तर पर भ्रष्टाचार करते हैं, हर स्तर पर अनियमितताएं बरतते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाकर, हमें लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जनता की भावनाओं को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हम इस चुनाव में भाग लेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। और ये बात साफ हो चुकी है कि कांग्रेस ही इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर समस्त मुद्दों को लेकर, जनता की भावनाओं को लेकर चुनाव लड़ती है। और हम इस बार भी ये साफ कर चुके हैं, कह चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि हमारी तैयारी है, हम मजबूती से इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। ओके, मैं आपकी तैयारी है, आपने बेहतरीन तरीके से सब कुछ बता दिया है। रेणु साहब, ये क्या मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होने जा रहा है या एनएलडी की भी उपस्थिति दर्ज होने जा रही है? वरुण जी, आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर चुनाव मजबूती के साथ लड़ा है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसको भी हमने स्वीकार करने का काम किया है। जो आशीर्वाद मिला उसको सिर माथे लगाते हुए हम जनता को सलाम करते हैं और ये चुनाव भी हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। सारे के सारे चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत के लिए लड़ने का काम करेगी। दूसरी बात, आपने पूछा है कि क्या ये मुकाबला किसमें होगा। ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस, वो अच्छी दिन है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बड़े बुद्धिमान नहीं करें आप, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आपस में लेन देन है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी एमएस सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा जी की एक लाइन है, सीधे तौर पर इनेलो को मजबूत बनाना, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चलता करने का काम करना। और कांग्रेस पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। एक बात बताएं, जिस पार्टी के 9 एमएलए वोट क्रॉस कर गए, वोट कैंसिल करवा गए, कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा और फिर कहा एक्शन लिया जाएगा, आज तक कोई नहीं, वही ढाके 3 पास। जिस पार्टी के एमएलए आंख दिखा करके हाईकमान कर को अपनी वोट क्रॉस कर देते हैं, अपनी वोट को रद्द करवा लेते हैं और हाईकमान इतना मजबूर कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये कहते हैं वोट चोरी होगी। अरे भाई, आपके तो 9 एमएलए सीधे कह रहे हैं कि हम नहीं देते कांग्रेस को वोट। वो तो भला मानो चौधरी एमएस सिंह चौटाला जी का, यदि हम भी वोट कर देते तो जो करम बोध जी है, करम सिंह बोध जी, वो तो बोध जी ही तो पूजा तपस्या में लगे रहते, उनका कुछ नहीं होना जाना था। ये मानना चाहिए इनको। आज इनकी पार्टी में जिस प्रकार का अनुशासन है, जिस प्रकार का इनका चाल है, उसको देखते हुए साफ लगता है कि ये इंडियन लोकदल पार्टी ही इनका मुकाबला करेगी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आपस का जो लेन देन है वो सबके सामने आ गया। इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को जिता करके
हिमाचल में भेजा था। अच्छा छोड़िए ना, राज्यसभा चुनाव थक गए भैया उस पर खूब चर्चा कर करके, मतलब मैं अब कह दूं मेरा मन नहीं करता उस पे, उन पे एक्शन तक तो ले नहीं पा रही है आप। छोड़िए, कहाँ उनकी बात कर रहे हैं। हाई कमांड के पास रिपोर्ट गए हुए जमाना हो गया, अभी तक हाई कमांड नहीं एक्शन ले रहा। छोड़ दीजिए उनको, कहा राज्यसभा चुनाव में चले गए। आने वाले चुनाव की बात करते हैं ना रेड्डू जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रभाव मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ इस बात को कि इनके अंदर तो आपस की गुटबाजी है, आपस की खींचतान है। देखना, ये 3 नगर निगम के चुनाव है, 3 मेयर में और दूसरे नगर पालिकाओं में कितने इनके विरोधी खड़े हुए, कितने रुपये पर कैंडिडेट कलेक्शन करने का काम करेंगे, कितने 20,000 आएंगे, कितने 50,000 आएंगे, और वो 20,000 50,000 तो वो साइड में अपने फॉर्म भरेंगे और फिर वो कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम करो। इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए बात दोहरा रहा हूं पुरानी, कि वही हाल इन चुनाव में भी इनका होगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें मिलाकर के कोई इनका मुकाबला करने का काम करेगी तो वो चौधरी सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करने का काम करेंगे। ओके, ठीक है। वरुण जी, मेरे को इको आ रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से ये अपना सेशन पूरा किया है, मुझे आवाज डबल आ रही है शुरू से। अभी ठीक करवाते जी। राय, ठीक है, राय सिंह गुर्जर जी, यशपाल बत्रा जी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर उन्हें आवाज मिल रही है तो उनके पास जल्दी से लौटते हैं जी। राय सिंह गुर्जर जी, भाई ये मेयर के चुनाव जो हैं, इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप तैयारी के साथ साथ जीत गए तो बोलेंगे देखिए जी कांग्रेस पर भरोसा जता दिया, हार गए तो आप कहीं अभी से कहें कि देखिए जी इन्होंने वोट चोरी कर ली? देखिए गोयल साहब, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, आपने पहले भी, हमने कई चर्चाओं में भाग लिया, कमी होती है हम मानते भी। देखिए वोट चोरी का जो हमारा आरोप था तथ्यात्मक तरीके से, उसका जवाब 6 महीने हो गए, भाजपा का कोई भी नेता, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी एक निगम चुनाव का जिक्र कर लेता हूं आपके आगे, जो आखिरी एक सेकंड हरियाणा में अभी जो पीछे मेयर चुनाव हुए थे, फरीदाबाद में आपका मेयर प्रत्याशी 3 लाख वोट से हार गया, देश के इतिहास में मेयर की सबसे बड़ी जीत में से एक। अब उसमें क्या 3-3 लाख वोट थोड़ी चोरी हो जाते हैं सर? देखिए गोयल साहब, जो चोर होता है ना, चोर, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चोर की परिभाषा कई प्रकार से होती है, उसके तरीके बहुत होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। लाखों में नहीं, कई लाखों पे, कई सीटों पर पूरे देश के अंदर इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है, ये सब जानते हैं, आप माने ना माने। दूसरी बात, ये जो 5 विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, जो लोकदल के आदमी, हमारे प्रवक्ता, हमारे मित्र साथी आरोप लगा रहे थे कि लोकदल ऐसे कहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, अरे वो भी वोट चोरी का तरीका है। बिहार के अंदर 11,000 रुपए महिलाओं को देना भी वोट चोरी का तरीका है। ये इस सामूहिक संगठित लूट का प्रयास है गोयल जी, जो लोकतंत्र को प्रभावित करता है। अब मेरे मित्र कह रहे थे कि हमारी उपस्थिति इनेलो की ये रहेगी वो रहेगी, अरे लोकदल के बारे में इतिहास है गोयल साहब। ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे कि लोकदल चाहती है कि शहरी क्षेत्रों में जो व्यापारी है उसको वोट का अधिकार ना हो। आज ये बात किस तरीके से कर रहे हैं शहर के लिए? इनकी हालात पतली है, इनका पारिवारिक झगड़ा अभी तक नहीं निपटा, अब दोनों विपक्ष में आ गए, समस्या हो गई। पहले सत्ता में था, मलाई खा रहा था जेजेपी के रूप में, अब ये दोनों लोकदल के परिवार विपक्ष में हैं, तो समस्या यहाँ पर है कि इन्हें पहले अपने आप का वर्चस्व स्थापित करना है। ठीक है, और हम स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के जितने भी 10 वर्ष में निगमों में भ्रष्टाचार है, बड़े बड़े घोटाले हमने पहले उजागर किए हैं, उन सब का जवाब चुनाव में लेंगे। ओके, यशपाल बत्रा जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बताइए जी। यशपाल बत्रा जी, निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राय सिंह जी बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार और साफ सफाई जैसे मुद्दे और मौजूदा शासन, इसको लेकर हम चुनाव में उतरेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे वोट चोरी ना हो। देखिए वरुण, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन के बड़ी मुझे भी हंसी आ रही थी कि हम वोटों की चोरी का ध्यान रखेंगे, हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। ये इन बातों को छोड़ के जो कांग्रेस के अंदर 12 गुट बने हुए हैं उनका ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ये सबसे पहले तो उनका ध्यान रखें जो 12 गुट एक दूसरे को हराने में लगे हैं। और रही बात दूसरी जनता की, जनता तो इनको पूरी तरह नकार चुकी है, हर इलेक्शन में नकार चुकी है। और इस बार इलेक्शनों का जो रिजल्ट
अभी आना है, वो भी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन आप देख लेना। एक बार दोबारा इनको जनता नकारेगी और पूरी तरह नकारेगी, जैसे इससे पहले देश के अंदर नकारा जा रहा है, प्रदेशों के अंदर नकारा जा रहा है, नगर निगम के अंदर, नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी तो सदा एक प्रदेश और देश हितों के लिए काम करती है और इनका कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार रहते हैं। हम लोग छोटे से छोटा इलेक्शन हो, बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, एक यज्ञ। अरे गोयल साहब, ये लोग चोरी के लिए तैयार हैं। अरे राय सिंह जी, आपने बहुत देर बात की, उन्हें बोलने दीजिए। चढ़ते हैं ये लोग, गुटबाजी की भेंट हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ 12 गुट जो बने हुए हैं, वो उसको हराने के लिए, वो उसको हराने के लिए, वो उसको हराने के लिए, ये एक दूसरे के खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं। और इनके कार्यकाल का समय भी सबको ध्यान है। 2014 से पहले किस तरह से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में काम हुआ करता था, वर्किंग स्टाइल क्या था, किस तरीके से भ्रष्टाचार था। और 2014 के बाद एवरीथिंग इज ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है आज की डेट के अंदर। नगर निगम की सर्विसेज जो 35 सर्विस है नगर निगम की, वो सारी ऑनलाइन है। आप कभी भी कोई भी काम। अच्छा यशपाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। परिस्थितियां बदल गई हैं, ये मानिए पहले सोनीपत, पंचकुला, अंबाला तीनों जगह आपका सांसद होता था, अब इन तीनों जगह कांग्रेस का सांसद है। यहाँ पे पंचकुला में कांग्रेस का विधायक है, अंबाला में कांग्रेस का विधायक है, तो फिर थोड़ी परिस्थितियां टफ इलेक्शन मानते हैं, नहीं मानते हैं? नहीं वरुण, ये बात तो ठीक है। जहाँ पिछली बार हम 40 से इस बार 47 हो गए, वो भी तो 7 बढ़िया जीते। अगर कुछ कम हुआ है, कुछ ज्यादा भी तो हुई है। हर बार स्थिति अलग होती है, लेकिन लोगों का विश्वास वोट परसेंटेज में पहले से ज्यादा हमेशा बीजेपी को मिलता है। वो सबके सामने रिजल्ट रहा। अब रही बात जिन नगर निगम के इलेक्शनों की बात कर रहे हैं, वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। जनता पूरी तरह बीजेपी के साथ है और बीजेपी के द्वारा किए हुए काम मानने हमारे, मतलब आप कह रहे हैं स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक कोई असर नहीं डालेंगे? एक बार दोबारा वरुण बोलना। आपको लग रहा है कि स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक कोई असर नहीं डालेंगे? देखिए, असर डालना या ना डालना ये तो जनता के अधिकार क्षेत्र की बात है। जनता क्या सोच रही है, जनता का क्या मूड है, वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। वो लोग जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे इस बार। वो इस बार अगर इलेक्शन वो जीते हैं, वो किसी कारणवश जीते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो अपनी सीट बचा पाए। और नगर निगम के इलेक्शनों के अंदर एक जो पार्षद का रोल सबसे बड़ा होता है, पब्लिक और पार्षद के बीच में 1 to 1 रहना होता है, हर समय 1 to 1, 24 घंटे 1 to 1 रहना होता है। और पार्षदों का रोल सबसे बड़ा होता है, एक वो फाउंडेशन ले करता है पार्षद। तो वो काम बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ताओं ने ऑलरेडी हर समय ये करते रहते हैं हम लोग काम। ओके, ठीक है। विजेंद्र रेणु जी, आ रहा हूँ गुजर साहब, रेणु साहब, ये आपको लग रहा है सांसद विधायक इस बार जरा सीटों पे कुछ असर डालेंगे मेयर की? वरुण जी देखिए, ये जो मेयर का चुनाव हो, चाहे निगम का हो, चाहे पालिका हो, और चाहे पंचायतों का चुनाव हो, कहीं न कहीं मेयर का चुनाव बड़ा होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी वो विधानसभा से बड़ा नहीं होता, विधानसभा से तो छोटा ही होता है। और इनमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावित होते हैं, स्थानीय मुद्दे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये बड़े जो विधानसभा लेवल के हो, चाहे लोकसभा लेवल के हो, जो भी नेता है, उनका इतना ज्यादा कोई असर नहीं होता है। वहाँ कुछ परसेंट, यदि आपको 0.1% या 0.5% जो उसके अपने पर्सनल व्यक्ति हैं, वो प्रभाव डाल सकते हैं, बट वो भी 1 या आधा % बाकी आम जनता को इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ये स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इनमें ज्यादा से इनका कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद चुनाव लड़ा भी है, मैंने इलेक्शन जीता भी है, पार्षद रहा हूं मैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, हमारे जींद जो सोनीपत लोकसभा सीट है, वहां से सतपाल ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के सांसद है। और हमारे जींद का इतना बुरा हाल है, न सड़कें हैं, न पीने का पानी है, न सीवर व्यवस्था ठीक है। और हमारा जो पालिक परिषद है, परिषद में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि बगैर पैसे गेट में एंट्री भी नहीं होने देते हैं। और ये प्रॉपर्टी आईडी का मामला लगा लो, परिवार पहचान पत्र का मामला लगा लो, जो और जो छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और डोमिसाइल बनवाने हैं, हर चीज वरुण जी पैसे से होती है। और अब तो सबके सामने आ चुका है
कि हरियाणा प्रदेश में 2 साल की ड्यूरेशन में 186% करप्शन बढ़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 186% जो मैं कह रहा हूं, मैं एक मजबूत सोर्स के आधार पर कह रहा हूं, अगर चाहिए तो वो सोर्स भी मैं देने का काम कर सकता हूं। और आज हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 7वें पायदान पर करप्शन में खड़ा है। और ये करप्शन ज्यादातर शहरों में होता है और शहरों के लोग करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो नेता लोग। तो आपको लग रहा है कांग्रेस फाइट नहीं देने जा रही है? नहीं, कांग्रेस तो वैसे एक बात देखो गुरु जी, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को नहीं बचा पा रही है, जिसके 9 विधायक जो है ना क्रॉस हो जाते हैं, वोट नहीं डालते हैं, कांग्रेस के कहने से उनको वोट नहीं देते हैं, तो इन इलेक्शनों में देखना कितने 20,000 आएंगे, कितने 50,000 आएंगे, और ये कितना रेट तय करेंगे, कितने पैसे लेंगे पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो फिर वो लड़ेंगे। कितनों के ऊपर उन्होंने छापी लगा रखी होगी। ठीक है, जब ये 37 विधायकों में कुछ नहीं कर पाए तो आप तो इनके पास 27 बच गए। ठीक है, तो 27 विधायकों में क्या कर लेंगे जब 37 में कुछ नहीं कर पाए। ओके। ये तो एक लास्ट कहता हूँ मैं वैसे, ये तो बात अपनी आपकी और मेरी बात है, किसी और को मत बताना। अरे यहाँ सारे सुनेंगे। हाँ, बात ये है कांग्रेस का भाजपा का आपसी लेन देन है, ये सारी सेटिंग हो जाएगी चुनाव आते आते, और ये आपसी लेन देन करके भारतीय जनता पार्टी को जितवाने का काम करेंगे। इनेलो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होगी, मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी, और ये चुनाव इनेलो वर्सेस बीजेपी प्लस कांग्रेस में होगा। राय सिंह गुर्जर जी, अब ये देखिए दोनों जगह एक ही बात हो रही है जी, आपका राज्यसभा चुनाव, अब ये ठीक बात भी है, 2 दिन बाद 1 महीना भी पूरा हो जाएगा, 1 महीने बाद भी आप लोग कोई एक्शन नहीं ले पाए उन विधायकों पर जिन्होंने क्रॉस वोट किया। रद्द वाला तो चलो मामला ही छोड़ दो, तो आपकी प्रक्रिया मुझे लग रहा है अभी इस चुनाव के नतीजों के बाद एक्शन होगा। ऐसे में पार्टी का डिसिप्लिन, अनुशासन और राज्यसभा चुनाव के बाद इस चुनाव में जाना थोड़ी सी आपके लिए सिचुएशन तो चुनौतीपूर्ण है। देखिए गोयल साहब, मैं समझता हूं कुछ बातों को राजनीति में कई बातें सामने होती है चुनौती के रूप में, लेकिन पार्टी ने सभी मुद्दों पर खुलकर लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन समिति ने फैसला किया है। आज 5 विधायक आप देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज 5 विधायक कांग्रेस के हैं। मेरी बात पूरी दो, वो 5 विधायक कहीं ना कहीं पार्टी से अलग थलग पड़ चुके हैं, ये आप समझते हैं, हम भी जानते हैं और जनता जानती है। कांग्रेस प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और नतीजा सबके सामने आएगा। वो आज एकदम तो नतीजा आने से रहा, ये फैसला होता नहीं, क्योंकि चुनाव प्रदेशों के चल रहे हैं। हमारी जो प्रदेशी कमेटी है, शासन कमेटी, उसके बाद जो राज्य कमेटी है, उसके सदस्य चुनाव में व्यस्त है, सब दिल्ली इकट्ठे होंगे और उसके बाद इन सब पर मंथन होगा, ये तो एक अलग बात है। हम फिर भी, जो मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारा विकास रहा है, हमने 10 वर्षों में इतना काम किया, गोयल साहब, देश के अंदर सबसे भ्रष्टाचार का तंत्र हरियाणा का स्थानीय निकाय है, जिसको भाजपा लीड कर रही है। यहाँ पर कुत्तों की नसबंदी पर भी भ्रष्टाचार हो चुका है, हजारों करोड़ का इस प्रदेश के अंदर। मेरे यमुनानगर नगर निगम में हो चुका है, जिसके पुख्ता सबूत दिए कोई कार्यवाही नहीं। हजारों करोड़ का कहां बजट होता है निगम का? में 4 पत्थर के नाम पर घोटाले हुए हैं, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि इनको जो बताना था, जो व्यवस्था थी, झूठ बोलते हैं। पार्कों के सौंदर्यीकरण पर भ्रष्टाचार है, स्ट्रीट लाइट में भ्रष्टाचार है, गंदे पानी की निकासी भ्रष्टाचार है। जो भी मुद्दे नए आते हैं, और सबसे बड़ा गोयल साहब, नायब सिंह सैनी की सरकार जिसके अंदर भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, वो है अवैध कॉलोनियों में भाजपा का अवैध पैसा लगा हुआ है। इन्होंने कोई शहरीकरण नहीं किया, शहर का विकास नहीं किया, नई कॉलोनी बकायदा प्रूव तरीके से नहीं बसाई, अवैध तरीके से भ्रष्टाचार भाजपा के नेताओं के पैसे लगे। आप करनाल में देखिए किस प्रकार आरोप लगे, कोई जवाब नहीं है। पानीपत में देखिए, यमुनानगर में देखिए, तमाम अंबाला में देखिए, पंचकुला में देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता इनको ढूंढ रही है कि भ्रष्टाचार के महासमुद्र के खेल में यशपाल बत्रा जी, जनता आपको ढूंढ रही है, कांग्रेस इनका जवाब देगी। ओके, यशपाल बत्रा जी। बिल्कुल वरुण ठीक कह रहे हैं, जनता हमें ढूंढ रही है। जनता तो हमारी जनता हमें पसंद करती है, इसलिए वो ढूंढ रही है वोट डालने के लिए। ये इनको समझना पड़ेगा। ये लोग हमें समझ आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की समझ है, जनता जानती है। बता दी क्या वोट के करने वाले
आप जनतंत्र में सबसे बड़े जो बेनाम व्यक्ति हो, जो समाज के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ते हो, जो वोट के अधिकार को छीनते हो, हरियाणा की जनता को समझती है। स्थानीय निकाय चुनाव में जनता आक्रोशित है, आपसे जवाब मांग रही है। आपने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कॉलोनियों के नाम पर किया हो, चाहे वो मुद्दों के नाम पर किया हो, चाहे सौंदर्यकरण के नाम पर किया। हर गरीब व्यक्ति को आपने हसाए बढ़ा दिया है। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, उनको आपने बदनाम किया हुआ है। ठोकरे खा रहे हैं लोग, ढूंढ रहे हैं हम उन चोरों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर जनता को परेशान किया है। भाजपा के चेहरे की बात करते हो, आप व्यवस्था की बात करते हो, लूट के तंत्र के खिलाड़ी हो आप लोग। हरियाणा की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और ये बात करेंगे बहुत बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अरे बड़ी बातें नहीं है, मतलब की बात करनी है, काम की बात करनी है। आपके बड़े बड़े शब्द होते हैं, सुशासन, जनता का शासन, अरे इन दोनों का फैसला आप लोगों को। आपके बीमारी पर लगाए हुए कार्यकर्ता मेरे बढ़ चुके हैं, 10-10 पैसे की कमीशन करते हैं लोग। पूरे का पूरा तंत्र लूट चुका है, डूब चुका है तुम्हारे भ्रष्टाचार में। पता नहीं ये स्थिति हरियाणा की जनता जानती है। ये ज्ञान नहीं है। नगर पालिका, नगर निगम हजारों करोड़ का बजट नहीं होता, लेकिन हमारे नगर निगम के अंदर हजारों करोड़ का बजट ना हो, लेकिन वहाँ पर काम होता है, वहाँ पर सरकार का पैसा लगता है, वहाँ पर केंद्र सरकार का पैसा लगता है। कौन दे रहा है? आपको ज्ञान नहीं है ना, आपको तजुर्बा नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे हजारों करोड़ नगर निगम का होता है, उसमें आप लूटते हो। दूसरा गुट भूपिंदर सिंह हुड्डा का, तीसरा गुट आपके जनता के जनता के मुद्दों को लेकर बढ़ेंगे। आपको आपकी मजबूत किया हुआ है, उसको इस चुनाव देश के अंदर ये कहा जाए एक थी कांग्रेस, चलिए बिल्कुल नजदीक हम लोग। अच्छा, इसको ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए रेणु साहब, देश को ओके रुकिए। भाजपा लूट के तंत्र में शामिल है, हम हराकर आपको कहा दिखाएंगे। ये अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, रेवाड़ी, उकलाना, दारूहेड़ा, टोटल 7 निकाय हैं। 7 में से कितने पर आपको लग रहा है इनेलो अच्छा परफॉर्म करने जा रही है? वरुण जी, सभी पर अच्छा परफॉर्म करेंगे हम। आप देखिए, ये मैं मानता हूँ कि 2019 में जब हमारी पार्टी का विभाजन हुआ, पार्टी टूटी और उस टाइम हमारे को बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के उनसे संपर्क बनाया, उनके दुख सुख में शामिल हुए और जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने मौजूदा सरकार को भी कई मुद्दों पर झुकाने का काम किया, न केवल हरियाणा सरकार को बल्कि पंजाब गवर्नमेंट को भी। जब पंजाब सरकार ने ये कह दिया था कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, तो अभय सिंह की चेतावनी के बाद हरियाणा को पानी देने का काम किया गया था, जिस पर हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया था। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि इनेलो कहते हैं कि हम पंजाब की गाड़ियों को हरियाणा में नहीं घुसने देंगे यदि पानी नहीं दिया, तो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने भी ये कहा था कि इनेलो जो है कुछ भी कर सकती है भाई, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और अगले दिन ही पंजाब ने पानी छोड़ने का काम किया था। हमारी सरकार ने वृद्ध सम्मान भत्ता काटने का काम किया, लगभग 70,000 बूढ़ों की पेंशन काटी। अभय सिंह की चौटाला की एक चेतावनी के ऊपर उस पेंशन को जारी करने का काम किया। और अब जो किसानों के लिए फसल बिक्री के लिए जो नए नियम लेकर के आए हैं, एक ही दिन में अभय सिंह चौटाला के बयान के बाद सरकार झुकी और उन कानूनों को वापस लेने का सरकार ने काम किया। इन बातों से आज हरियाणा प्रदेश की जनता देख चुकी है कि ये 37 विधायकों वाली पार्टी विपक्ष का काम नहीं कर सकती, ये तो एसी कमरों में बैठ करके रहने वाली पार्टी है। यदि धरातल पर कोई लड़ाई लड़ सकती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ सकती है। और लास्ट बात मेरी ये है, अभी राय सिंह जी ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि शहरी वोटर को वोट देने का हक नहीं होना चाहिए। इसका सबूत चाहिए राय सिंह जी, इतने सीनियर नेता जो 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री देवलाल रहे हैं जिन्होंने 85 सीटें भी हरियाणा में जीतने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है
इसका संस्थापक देश का प्रधानमंत्री है ना। आप ऐसी घटिया बात नहीं कह सकते चैनल के ऊपर बैठ करके। हमें प्रूफ दिखाइए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कब कही ये बात। आपको ये बात देनी आएगी राय सिंह गुर्जर जी, कोई बात कहने से पहले सोचा करो। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। ओके 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 राय सिंह गुर्जर जी, ओके। हालांकि जो नहीं आप किसी नेता को लेकर कोई बयान रख रहे हैं तो भैया तथ्य और फैक्ट के साथ रखें, बिल्कुल इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई फैक्ट और तथ्य आपके पास है तो उसी बात को आगे रखें जल्दी से। राय सिंह गुर्जर जी, 7 निकाय में से कितने आपके जीतने की उम्मीद है? देखिए गोयल साहब, आज तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और हमारा दम है कि सातों के साथ जो भी प्रक्रिया जहां पर चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जनता के साथ मिलकर उनके मुद्दों के साथ। और केवल लोकतंत्र का काम है भाजपा के एजेंडे पे काम करना, उनके लिए वोट कटवा के रूप में आगे आना। इनकी नोटा से भी कम होगी, ये आप देख लेना। और भाजपा का जो लोकतंत्र है वो समाप्त होने जा रहा है। जनता के साथ मिलकर कांग्रेस को भी चलिए ठीक है, ओके। यशपाल बत्रा जी, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला, रेवाड़ी कितने जीत रहे हैं? प्रचंड जीत के साथ सातों में बीजेपी का परचम लहराएगा। और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर सातों पे बिल्कुल प्रचंड जीत से हम लोग आ रहे हैं। और जो बात साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं वो रिजल्ट वाले दिन दिखा देंगे, वो रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मिलते रहेंगे, इस विषय पर बात करते रहेंगे। आने वाले दिनों में चुनावी मूड एक बार फिर से हरियाणा में देखने को मिलेगा। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।